अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है दैट मींस व्हाट? बोला सर, कॉनिकल कॉलर। ठीक है, जैसा हम लोगों ने सिंगल कॉलर पढ़ा, फिर हम लोगों ने देखा बोला सर मल्टी कॉलर, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बोला सर कॉनिकल कॉलर। तो यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है सर कैसा होता है कॉनिकल कॉलर। कॉनिकल कॉलर का दैट मींस वहां पर एंगल्स भी होते होंगे, और बोला सर क्या डिजाइंस इक्वेशंस होती हैं कॉनिकल कॉलर की। तो बोला सर सेम होती हैं या डिफरेंस होती है। तीसरा, हम लोगों को पता है कि सर जब कॉनिकल कॉलर है तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस देयर हैज एंगल, जिसको हम लोग कॉन एंगल बोलते हैं। तो वो सर कॉन एंगल जो है एक अच्छे बियरिंग के लिए, जो अच्छा एक कॉनिकल बियरिंग होगा उसके लिए लेस होना चाहिए, मोर होना चाहिए। और बोला सर मोर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। ये एग्जामिनर बेसिकली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट मैं आप लोगों की ईच एंड एवरी डाउट आप लोगों का क्लियर कर सकूं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर कॉनिकल कॉलर क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे बोले सर डिजाइन इक्वेशंस ऑफ कॉनिकल कॉलर, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, सिंगल कॉलर और मल्टी कॉलर पर थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। और कई बार क्या होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दैट मींस इट इज टोटली डिपेंड अपॉन जो आपकी थ्योरीज है उन पर। ठीक है, कि भाई कॉलर बढ़ा दिया जाए कि एंगल, जैसे आप लोगों ने देखा कि भाई आप लोगों ने देखा वीडियो अगर पीछे देखे होंगे तो हम लोगों ने देखा कि सर सिंगल कॉलर बियरिंग का फ्रिक्शनल टॉर्क और मल्टी कॉलर बियरिंग का फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, सेम होता है। तो पूछ लेता है कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलर देन द फ्रिक्शनल टॉर्क इज सेम फॉर मल्टी कॉलर और सिंगल कॉलर या डिफरेंट। तो आप लोग कहेंगे सर सेम। तो यहां से हम लोगों को पता चला कि सर फ्रिक्शनल टॉर्क इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉलर्स। तो ये आप बोल सकते हैं। तो यहां भी पूछ सकता है, यहां पर आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। तो पूछ लेगा कि भाई प्रेशर या लोड कौन एंगल पर डिपेंड करता है नहीं करता। दैट मींस आप लोगों का टॉर्क कौन एंगल पर डिपेंड करता है नहीं करता। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कैसा दिखता है कॉनिकल कॉलर। ये बेसिकली क्या है बोला सर, ये दिस इज अवर शाफ्ट। ये हम लोगों की शाफ्ट हो गई। ठीक है, ये आपकी शाफ्ट है। ठीक, ये आपका कॉलर हो गया, ये दैट मींस जो फिक्स किया हुआ हमने सॉरी, ये आपका बियरिंग है। ठीक है, यहां से आप आरओ की कैलकुलेशन, आरआई तो आपके पास सेम है, आरओ के यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं सर अगर मैं एंगल देखूं, थोड़ी सी तबीयत खराब है, रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, दिस इज एंगल। तो ये हम लोग बोलेंगे व्हाट, बोले सर इट इज 2 अल्फा, इट इज 2 अल्फा। तो ये 2 अल्फा बेसिकली क्या है बेटा आपका, 2 अल्फा इज व्हाट, कोन एंगल। ठीक है, और अगर मैं बोलूं सर अल्फा बोलूं तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा, इट इज सेमी कोन एंगल। राइट, क्लियर। ठीक है, अब देखो अगेन मेरा बच्चा यहां पर लोड लग रहा है, अगेन आपका लोड लग रहा है। जब लोड लग रहा है ऑब्वियसली बात है यहां पर थोड़ा सा गलत बना दिया, लोड इधर से नहीं आएगा क्योंकि बीयरिंग का डिजाइन हम लोगों ने इस तरीके से किया है, तो लोड इधर से नहीं आएगा। सॉरी, हम लोड इधर से लगा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो कई बार होता है कि जल्दबाजी में आप लोगों के लिए डायग्राम बना के लेके आता हूं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, इधर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, बोले सर इट इज डब्ल्यू लोड। आपने क्या किया, लोड लगाया। जब लोड लगाया तो ऑब्वियसली बात है अगेन वही चीजें होंगी सारी कि बोला सर लोड लगेगा, प्रेशर इंड्यूस्ड होगा, प्रेशर इंड्यूस्ड होगा तो बोला गुरुदेव यहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा। तो यहां पर हमारे पास वही हम लोग करेंगे सर, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वही सारी चीजें हम लोग यहां पर कंसिडर करेंगे। तो यहां पर भी बोला सर एक फ्रिक्शनल सरफेस आप लोगों का, लोड इधर लग रहा है तो बेसिकली आप लोगों का फ्रिक्शन किधर आएगा, बोला सर ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस देयर इज अ म्यू इनटू एफ एफ। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन है, क्लियर।
सॉरी म्यू इंटू आर एन होता है। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर है। अब वही सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर यहां पर फ्रिक्शन हुआ, मैं कोई भी इक्वेशन यहां पर नहीं करूंगा, जो मेन हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से सारी चीजें हम लोग कराएं, हम सिर्फ लास्ट में रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, एक यहां पर जो हमको नोट करने की बात है वो क्या है, यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों ने देखा फ्लैट कॉलर, यही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। हम लोगों ने देखा दैट मीन देयर इज अ फ्लैट कॉलर। तो फ्लैट कॉलर के अंदर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज ओनली म्यू, ठीक है। म्यू इज व्हाट, इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गॉट इट। तो बोला गुरुदेव यहां पर भी ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन होगा, तो यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है कॉनिकल कॉलर के अंदर, मैं आपको बता दूं, कॉनिकल कॉलर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि बोले सर फॉर कॉनिकल कॉलर, फॉर कॉनिकल कॉलर जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा, बोला सर इट इज म्यू ओवर व्हाट, बोला सर साइन अल्फा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहां पर नोट करनी है कि बोला गुरुदेव जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है फॉर सिंगल कॉलर, सॉरी दैट मींस कॉनिकल कॉलर के लिए ये होगा, और बोले सर अगर मैं फ्लैट कॉलर की बात करूं तो ये होगा, ठीक है। अब ये कहां से आया, इट इज फ्रॉम द कैलकुलेशन। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहां पर फ्रिक्शन दैट मींस एक स्ट्रिप मानेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, एंगल वेंगल लगाएंगे, वो सारी चीजें, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो हमारे यूज का भी नहीं है। जो यूज का है मैंने आपको बता दिया, आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा जो कॉनिकल कॉलर बियरिंग के अंदर होगा वो क्या होगा, म्यू अपॉन में साइन अल्फा होगा, और फ्लैट कॉलर के अंदर म्यू होगा, क्लियर है। अब साइन अल्फा क्यों आया, क्योंकि यहां पर एंगल है, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, वो हम लोग नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज यहां तक क्लियर होगी, क्लियर। अब चीज, अब मुझे आप बता दीजिए, आप लोगों को पता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्लैट कॉलर के लिए म्यू और कॉनिकल कॉलर के लिए म्यू अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, दोनों पता चल गए। आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, यानी फ्रिक्शन कहां पर ज्यादा जनरेट होगा, कहां पर ज्यादा जनरेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कॉनिकल कॉलर का ज्यादा होगा या फ्लैट कॉलर का ज्यादा होगा, सोचिए और बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, सोच लिया, सोच लिया, बोला गुरुदेव बिल्कुल सोच लिया है, तो बताइए। तो बोला गुरुदेव साफ साफ हमें यहां से दिखाई दे रहा है, साफ साफ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर म्यू जो है, म्यू जो है वो म्यू अपॉन साइन अल्फा से छोटा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं म्यू, म्यू ओवर साइन अल्फा इज ग्रेटर देन म्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन कॉनिकल कॉलर इज ग्रेटर देन सिंगल कॉलर बेयरिंग, कॉनिकल कॉलर बेयरिंग इज ग्रेटर देन सिंगल कॉलर बेयरिंग। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहां से पता चल गया, बोला हाँ सर ये चीजें हमें पता चल गई हैं। बढ़े आगे, बढ़िए आगे। अब वही बात, अब हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन, अब आती है डिजाइन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ कॉनिकल कॉलर बियरिंग, पूरा लिख देता हूं,
कॉनिकल कॉलर बियरिंग्स। ठीक है, तो थ्योरी कौन सी यूज करूं? थ्योरी कौन सी यूज करूं? बोले सर हमको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग किसको लेकर चलेंगे? एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो हम लिखेंगे यहां पर एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक है, एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। क्लियर है? आ जाओ प्रेशर इंड्यूस देखें। सबसे पहले देख लो प्रेशर इंड्यूस। प्रेशर इंड्यूस का फॉर्मूला W डिवाइडेड बाय पाई RO स्क्वायर RI स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज द प्रेशर इंड्यूस्ड। किसके लिए? कॉनिकल कॉलर बियरिंग के अंदर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बोला सर दिस इज द प्रेशर इंड्यूस इन कॉनिकल कॉलर बियरिंग। ये बोला सर प्रेशर इंड्यूस हो जाएगा हमारा कॉनिकल कॉलर बियरिंग के अंदर। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। किस पर आए? फ्रिक्शनल टॉर्क पर आए। बोला सर बिल्कुल आ जाइए, फ्रिक्शनल टॉर्क पर आ जाइए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क, तो फ्रिक्शनल टॉर्क के अंदर हमारे पास क्या होगा? क्या था? बोला सर म्यू ओवर साइन अल्फा। अगेन सारी वही चीजें, W इंटू वॉट? 2/3 RO क्यूब RI क्यूब RO स्क्वायर RI स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? बोला सर दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क एज किसके अंदर? बोला सर इन कॉनिकल कॉलर, इन कॉनिकल कॉलर बेयरिंग। तो ये आपके पास क्या हो गया? बोला सर फ्रिक्शनल टॉर्क इन कॉनिकल कॉलर बेयरिंग। क्लियर है? सिर्फ डिफरेंस क्या है? बोला सर वहां पर ओनली म्यू था और अब ये क्या हो गया? बोला सर इट इज अ म्यू साइन अल्फा। सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फर्क है और किसी चीज का फर्क नहीं। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से एग्जामिनर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाता है। कैसे? अब देखते हैं। पावर लॉस वगैरह आप निकाल लोगे, पी लॉस इंटू TF इंटू ओमेगा, ओमेगा देगा, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आप निकाल देंगे। क्लियर? अब सुनो, अभी सर ये सारी चीजें करने के बाद हम लोगों को पता है कि सर कॉनिकल कॉलर के अंदर हमारे पास यहां पर क्या है? बोला सर अल्फा है। ठीक है, तो सर कॉनिकल कॉलर जब हम बना रहे हैं तो सर ये जो एंगल है, जो कॉन एंगल है, वो कितना रखा जाए सो दैट जो पावर लॉस है वो क्या हो? बहुत ही कम हो। क्योंकि बेसिकली हमारा जो एम है वो यही है ना कि सर हमारा एम क्या है? बोला सर फ्रिक्शनल पावर लॉस कम होना चाहिए। फ्रिक्शन पावर लॉस कम होगा जब फ्रिक्शनल टॉर्क कम होगा। जब फ्रिक्शनल टॉर्क कम होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? और हम लोगों को पता है कि सर फ्रिक्शनल टॉर्क जो है, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा। क्लियर है? और यहां पर देख सकते हैं कि सर प्रेशर जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग नोट बोल दो, इसको कंक्लूजन बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे नोट। क्या नोट में लिखेंगे? इन कॉनिकल कॉलर बियरिंग, in conical collar bearing pressure and load is independent is independent of कोन एंगल। क्या है? जो प्रेशर और लोड जो आप लगा रहे हैं वो कोन एंगल पर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, बट फ्रिक्शनल टॉर्क is inversely proportional to and inversely proportional to कॉन एंगल। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर फ्रिक्शनल टॉर्क इन कॉनिकल कॉलर फ्रिक्शनल टॉर्क डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि हाँ फ्रिक्शनल टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेमी कॉन एंगल, बट प्रेशर और लोड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलर। जैसे आप लोगों ने देखा था कि सर मल्टी कॉलर के अंदर फ्रिक्शनल टॉर्क डिपेंड नहीं कर रहा था, प्रेशर और लोड डिपेंड कर रहे थे, वो क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे। तो यहां पर ये उल्टा है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों से पूछ सकता है, तो मेरे बच्चे इसको याद मार लीजिएगा, पहले बोल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहाँ पर पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। अब बोला सर हम लोगों को क्या है, हम लोगों को पावर कम चाहिए, तो पावर कम चाहिए, पावर लॉस दैट मींस हमको चाहिए कम चाहिए, तो दैट मींस कौन एंगल हम लोग कितना रखें। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन में यहाँ पर क्रिएट करूंगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि सर कौन एंगल कितना हमको रखना चाहिए। ठीक है, इफ पहली हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इफ अल्फा इज इंक्रीजिंग। अल्फा हम लोग क्या करें, सपोज दैट हम लोग अल्फा इंक्रीज करें, तो अल्फा अगर इंक्रीज करेगा तो व्हाट अबाउट साइन अल्फा, व्हाट अबाउट साइन अल्फा, साइन अल्फा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, साइन अल्फा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा इंक्रीज करेगा तो साइन अल्फा भी इंक्रीज करेगा, तो हम कह देंगे कि सर अल्फा इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन अल्फा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। देन if sin alpha increasing, then what about the frictional torque, then what about the frictional torque। देखो इक्वेशन के अंदर जब sin alpha इंक्रीज करेगा मेरे लाल, sin alpha इंक्रीज करेगा तो what about TF, बोले सर frictional torque is decreases, frictional torque is decreases। तो बस ये बात है, पुट करो, तो बोले सर frictional torque क्या करेगा, frictional torque is decreases। ठीक है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क आपका डिक्रीज कर जाएगा। जब फ्रिक्शनल डिक्रीज करेगा तो व्हाट अबाउट पावर लॉस, तो बोले सर फ्रिक्शनल टॉर्क डिक्रीज करेगा तो पावर लॉस भी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इफ अल्फा डिक्रीजेस, अल्फा डिक्रीज करते हैं, अगर अल्फा हम डिक्रीज करते हैं तो व्हाट अबाउट साइन अल्फा, व्हाट अबाउट साइन अल्फा, साइन अल्फा डिक्रीजेस। बस ये बात है, सेम वाली बात होगी। देन अगर हम बात करते हैं टीएफ, टीएफ क्या करेगा, इंक्रीजेस। ठीक है, बस ये बात वही है भाई, साइन अल्फा डिक्रीजेस, साइन अल्फा डिक्रीज, साइन अल्फा डिक्रीजेस, दैट मींस व्हाट, टीएफ डिक्रीजेस। देन टीएफ डिक्रीजेस, ऑब्वियस ही बात है पी लॉस इंक्रीजेस, जो पावर लॉस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप मुझे बता दीजिए विच सिचुएशन इज बेटर, कौन सी सिचुएशन यहां पर बड़ी है, अल्फा ज्यादा रखूं या अल्फा कम रखूं, अल्फा ज्यादा रखूं या अल्फा कम रखूं। तो बोला गुरुदेव यहां पर हम लोगों को अपना एम देखना है, यहां पर हम लोगों को अपना एम देखना है। तो एम यहां पर क्या है, पावर लॉस कम होना चाहिए, पावर लॉस कम होना चाहिए। तो पावर लॉस जो कम होना चाहिए वो कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बोले सर पावर लॉस कम करवाना है तो टीएफ कम होना चाहिए। टीएफ कम कब होगा, जब साइन अल्फा ज्यादा होगा। जब साइन अल्फा कब ज्यादा होगा, जब अल्फा ज्यादा होगा। तो बोला सर दिस इज गुड साइन फॉर अस, ये हमारे लिए क्या है, बोला सर गुड साइन है। और ये क्या है, बोले सर दिस इज बैड, ये मेरे लिए क्या है, बैड है, ये मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा क्या करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अल्फा ज्यादा रखूंगा। तो अल्फा कितना होना चाहिए, तो सर फॉर
कॉनिकल कॉलर बियरिंग, कॉनिकल कॉलर बियरिंग 2 अल्फा कितना रखा जाता है बेटा? इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री से लेके 160 डिग्री, तो ये रखा जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सर फॉर अ कॉनिकल कॉलर व्हाट शुड बी द कॉन एंगल, तो आप लोग कह देंगे कि सर इट इज 120 डिग्री टू 160 डिग्री। बस ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द कॉन एंगल, 2 अल्फा इज द कॉन एंगल। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा मेरा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा इट इज दैट इज 2 अल्फा, 2 अल्फा है कॉन एंगल, ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा इज द सेमी कॉन एंगल, ठीक है। वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा वो आप देख सकते हैं। तो मैंने जो वैल्यू आपको बताई है वो कॉन एंगल की बताई है। तो आप कभी भूल जाओगे सर 120 वो सेमी कॉन एंगल पूछ ले तो आप उसका आधा कर देना, 60 कितने देगा? 60 और 80 के बीच में हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 डाटा टाइप क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को कॉनिकल कॉलर देखो करवाने को मैं इक्वेशंस वगैरह भी करवा देता हूं और भी सारी चीजें इसके अंदर घुसा देता, लेकिन वो बेटा किसी काम की नहीं है, तो किस लिए फिर मुझे करना? जो मेरे यूज आ रहा है, जो मेरे काम आ रहा है, मैं उसका करूंगा, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। सेमेस्टर एग्जाम में पूछने के लिए आपके पास क्या है? डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, दैट मीन्स उसका कॉलर का वही सिंगल कॉलर का ही पूछ लेगा। मल्टी कॉलर और कॉनिकल कॉलर का तो बहुत ही रेयर चांस होता है, ठीक है। तो है न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको इक्वेशन बता ही दी है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको इक्वेशन बता दी है। प्रेशर इंड्यूस्ड आपका कॉनिकल कॉलर के लिए क्या होगा? W अपॉन में पाई इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस में RI, और दैट मीन्स क्या? कॉनिकल कॉलर TF क्या होगा? म्यू इंटू साइन अल्फा W इंटू 2/3 RO क्यूब माइनस RI क्यूब डिवाइडेड बाय RO क्यूब स्क्वायर माइनस, ठीक है। और प्रेशर थ्योरी के हिसाब से यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से दैट मीन्स पुट कर लो, लेकिन हम लोगों को डिजाइन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से ही करना है। क्यों? क्योंकि बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, यही आप लोगों की क्या है? डिजाइन इक्वेशंस है, सो दैट आप लोगों को यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। क्लियर है? तो होप सो आपको वीडियो, हाँ एक ये और ध्यान रखना है कि जैसे इसकी मैं कैलकुलेशन करना चाहता तो यहां से मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकता था, यहां से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते, पर वही बात है वीडियो बड़ा हो जाता, किसी काम का ही नहीं है तो क्यों करें हम लोग बहुत, दैट मीन्स जितना यूज है उतना ही पढ़े तो दैट मीन्स मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैंने आपको यही बताया, तो यहां से देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो कॉनिकल कॉलर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आता है? म्यू ओवर साइन अल्फा आता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस के लिए कितना आता है? बोला सर ये म्यू आता है। तो ऑब्वियसली बात है म्यू ओवर साइन अल्फा क्या है? मोर देन दिस, दैट्स व्हाई हम लोगों ने सिर्फ सीधा ये वैल्यू पुट कर दी और हम लोगों ने इक्वेशन निकाल दी। क्लियर है? तो चलिए, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट? गॉट इट ना? तो डिजाइन तो डिजाइन इक्वेशंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इसी तरीके से आप इनको याद कर लीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना है। और यही जो है ये आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेनी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ इतना था, सर ने इतना हमें बताया था, इतना हम याद कर लेंगे, पेपर में वो पूछ लेगा तो उतना हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।